बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 30 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में हलीमा असलहान को घूर रही होती है। असलहान आखिर तंग आ जाती है और उसके सामने आती है कि तुम मुझे क्यों घूर रही हो। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। इतने में हलीमा उसे कहती है कि तुम गंदी औरत हो, तुम बाजारी औरत हो, जिस पर असलहान उस पर हाथ उठा देती है। लेकिन फौरन हलीमा अपना खंजर उसकी गर्दन पर रख देती है और उसे कहती है कि मेरे शौहर से दूर रहो। दरमियान में बानो झिझक आती हैं और हलीमा से कहती है कि बहुत हो गया और दोनों को छुड़ाती हैं। असलहान बहुत गुस्से में होती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। वो अपनी दुकान पे जाती हैं तो वहाँ पे चीज़ें गिराना शुरू कर देती हैं। इतनी में चोलपन वहाँ पे आती हैं और चोलपन मजीद उसको भड़काती है। अर्तुल बाजार में तुर्क सरदारों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। उनसे कहते हैं कि दुश्मन सब इकट्ठे हो गए, अब हमें भी इत्तेफाक से रहना चाहिए और पाक जंगें लड़ना चाहिए। इतने में अमीर सादत अपने सिपाहियों के पास आ जाते हैं और अर्तुल से कहते हैं कि वाह अर्तुल वाह, तुम सुल्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हो, तुम रियासत के अंदर एक और रियासत बना रहे हो। अर्तुल से कहते हैं कि तुम जो भी करो लेकिन तुम हमारी मुलाकात खराब नहीं कर सकते। अमीर सादत कहते हैं कि जब तुमने हनी बाजार फतह किया तो सुल्तान ने ये फरमान भेजा और मैंने अपना घोड़ा वहीं से दौड़ा ताकि मैं जल्द अज जल्द आपके पास पहुंचाऊं, लेकिन यहाँ पे तुम सुल्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हो। अर्तुल से कहते हैं कि मैं सुलेमान शाह का बेटा हूँ और मैं कभी भी अपनी हुक्मरान की तरफ पीठ नहीं करता और आप साजिश की बात कर रहे हैं। तुम एक चाल चल रहे हो जिस तरह तुमने पहले चाल चली थी, लेकिन मैं तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। अमीर सादत बाकी तुर्क सरदारों से कहते हैं कि जब जानदार साहब ने शिरकत नहीं की तो आप लोग क्यों आए। वो ये सुनकर वहां से चले जाते हैं। अमीर सादत भी वहां से चले जाते हैं। अर्तुल से कहते हैं कि लाजमन औराल ने उसको बताया होगा और अमीर सादत और औराल में इत्तेहाद है, जिस पर अर्तुल कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं खुद दोनों का सर उतारूंगा। उसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि अब हमें हाचातोरियन की तरफ जाना चाहिए। इतने में हलीमा वहां पे आ जाती है तो हलीमा से वो कहते हैं कि तुमने असलहान के साथ लड़ाई क्यों की, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मैं जानदार साहब की ऑफर पहले से टुकरा चुका हूँ। जिसको सुनकर हलीमा थोड़ी सी खुश हो जाती है। सोनी की कार पर हमला हो जाता है। कुछ सिपाहियों को तो वो डाकू मार देते हैं, लेकिन शमसा और गुनगुत बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और उनके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में वो डाकू ऐलान करते हैं कि बूढ़े तुम कहाँ पे हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर हाचातोरियन उस्ताद वहां से भागने लगते हैं। वो उसके पीछे होते हैं। शमसा और गुनगुत सब डाकू को मार देते हैं। वो डाकू हाचातोरियन उस्ताद के पीछे जा रहे होते हैं कि एक जगह पहुंचकर वो हाचातोरियन को गिरा देते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें बूढ़े मुझसे कौन बचाएगा। इतने में अर्तुल वहां पे पहुंच जाते हैं। अर्तुल कहते हैं कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल इसको बचाएगा और पीछे से तीर मारते हैं जो कि उसके गले के आर पार हो जाता है और वहीं पे मर जाता है। इस तरह हाचातोरियन उस्ताद बच जाते हैं। अर्तुल बाजार में आते हैं तो अर्तुल को बताते हैं। अर्तुल कहते हैं कि लाजमी औराल का इसमें हाथ है। अर्तुल कहते हैं कि हाँ, लेकिन हमें शवाहिद इकट्ठे करने पड़ेंगे उसके खिलाफ। किले में गवर्नर और वसूलियस आपस में बात कर रहे होते हैं। गवर्नर कहते हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि हंदी बाजार से सरे भी निकल गए। अर्तुल अब हमारे लिए आसान हदफ है। वसूलियस कहते हैं कि अब हमें औराल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन गवर्नर कहते हैं कि औराल एक अच्छा जंगजू नहीं है। वसूलियस कहते हैं कि अर्तुल ने जब से बाजार फतह किया है बहुत से तुर्क सरदार इसके खिलाफ हैं और उनमें इसके खिलाफ जलन पाई जाती है। हम इसी का फायदा उठाएंगे और तुर्कों के खिलाफ लड़ाएंगे और इसी तरह वो खुद ही आपस में लड़के मर जाएंगे। और अमीर सादत और औराल में दोस्ती है तो इसका हमें फायदा होगा। जिसको सुनकर गवर्नर बहुत खुश हो जाते हैं और वसूलियस को बहुत दाद देते हैं। अर्तुल से कहते हैं कि गवर्नर अभी तक खामोश है। दवान कहते हैं कि वो और उसका कमांडर वसूलियस अगर खामोश हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, वो लाजमी कोई ना कोई चाल चल रहे होंगे। अर्तुल कहते हैं कि जो भी चाल चले हमारे साथ अल्लाह है और इसी पर किसका अख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।